बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां जाट वोट को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में आज अमित शाह और जयंत चौधरी की टक्कर है। अमित शाह जाट बहुल मथुरा में तो जयंत चौधरी जाट वोटर्स के हिसाब से अहम मुजफ्फरनगर में वोट मांगेंगे। अमित शाह आज पहले बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन और फिर लोगों से मांगेंगे वोट। अमित शाह मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद में भी शामिल होंगे। दूसरी ओर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए घर घर प्रचार करेंगे। जयंत चौधरी इधर खतौली बुढ़ाना में जनसंपर्क करके एसपी आरएलडी कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगेंगे। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, आज बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज वेस्ट यूपी के मैदान में उतर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज बिजनौर में हैं। आज योगी बिजनौर, नजीबाबाद और धामपुर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम करेंगे और जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह आज मोदी नगर और गाजियाबाद में लोगों से मुलाकात करेंगे, संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हापुड़ में हैं, जहां वो बीजेपी का प्रचार करेंगे। यानी आज पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगा। आप देखिए, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, पूरा ध्यान इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा। आज एक बार फिर नजर रहेगी बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह पर। करीब 18 घंटे पहले अमित शाह ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिससे विपक्षी खेमे में खलबली है। अमित शाह ने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के करीब 250 जाट नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की, उनसे बात की, चुनाव के बाद समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया। और इस मीटिंग के बाद जो तस्वीर दिखाई दी वो संकेत दे रही है कि 2014, 17 और 19 की तरह 2022 में भी जाटलैंड में कमल खिल सकता है। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की अहम भूमिका रही। मीटिंग के बाद संजीव बालियान ने कहा कि जाट वोटर अखिलेश को सीएम नहीं चाहते हैं। बड़े प्यार में बात हुई है, लोगों ने अपनी बात रखी है, खेती किसानी की बात रखी है। गृह मंत्री जी और प्रभारी ने सारी बातें सुनी है, बहुत सा विचार विमर्श हुआ है, कुछ इश्यूज से उन पर सहमति भी बनी है और बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है। सब लोग खुश होकर आ सके। एक बात कही जा रही थी कि जाट बिरादरी में बीजेपी को लेकर थोड़ी नाराजगी है, तो क्या इस बैठक के बाद वो नाराजगी मानी जाए कि दूर हो गई? देखिए, चुनाव से पहले तो हम सबसे नाराज रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आया आखिर में भारतीय जनता पार्टी को वोट हमेशा देते हैं। आपने 19 में भी यही सवाल पूछे थे, 17 में भी, तो हम नाराज होने के बाद भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, क्योंकि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं चाहते। और यही बात अमित शाह ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और राशिद उधर की सरकार बन भी जाती है तो जयंत चौधरी की चलेगी नहीं। ये तो सबको पता है जिसकी चलेगी। आजम खान साहब जेल से बाहर आएंगे, वो एक घोषित मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हीं की चलेगी, सबको पता है। तो आप किसी गांव में पूछ रहे हो, उसे भी पता है इस बात का। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। इस मीटिंग में जो जाट नेता आए उनकी बात भी आपको सुननी चाहिए, कैसे पूरा पासा बीजेपी के पक्ष में पलटता दिखाई देता है। हमारी मांग थी गन्ने का परमिट समय पर हो, आवारा पशु की रोकथाम हो और जाटों को आरक्षण दिया। उसका चुनाव के बाद में पूरा आश्वासन दिया 100%। उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम यहाँ से पूरे खुश होकर और भाजपा को वोट देंगे जाके। ये कह रहे थे कि जयंत चौधरी जी ने घर गलत चुन लिया, आप लोग सहमत है इस बात से? हम सहमत है। अगली बार दबाव बनाओगे और जयंत चौधरी को भाजपा में लाओगे। अखिलेश यादव तो ठीक है, पर झगड़ा फिसाद करे कि एक बिरादरी का ज्यादा वो करे, उसे उन्हें उभारा दे, ज्यादातर एक ही समुदाय को उभारा दे जाते, फिर भैंस खुलनी शुरू हो जाएगी। हमारे झोटे बुक की भी खुशी, मिल में जो गन्ना लेकर आओगे झोटे बुक की भी खुशी। उस दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां भी भागी फिरे। हमारे साथ एक लड़की की शादी हुई भी शामली में, परसों पर लेने की बात है। मैं कहने का बहुत मोटी चैन पैरू घूम रही, योगी की सरकार है। मतलब निश्चित तौर पे बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित, लड़की पढ़ के जा रही आ रही। पहले खतरा रहता
लड़की पढ़नजारी बाट दे खुजात आगरा कब आवेगी, अब सुरक्षित आवेगी या नहीं आवेगी। अब हम पूर्ण शांति से सो रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने तो गजब कर दिया। हम दोबारा इसे चाहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बने। हमारी प्रमुख मांगे थी कि एक तो जाट आरक्षण का मुद्दा जो हमारा लंबित था, दूसरा हमारा था चौधरी चरण सिंह जी को, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न देने की बात थी। 2-3 हमारी लंबित मांगे थी। एक जेवर एयरपोर्ट का नाम उनके किसी हमारे महापुरुष के नाम पर रखा जाए, और सबको उन्होंने कहा है कि आपको चुनाव बाद निराश नहीं किया जाएगा। तो जाट समाज पूरी तरह से संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। सब खास ही खास है। हमारी सारी जो हम चाहते हैं, हमारी वार्ता हुई है, उस वार्ता पर हम सब सफलता की तरफ गए हैं और महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित हैं। इस सरकार में बहन बेटी सुरक्षित है और हमें क्या चाहिए बहन बेटियों को। सब जाटनी बीजेपी के साथ है। हालांकि बीजेपी के विरोधी ये कह रहे हैं कि शाह की मीटिंग से कुछ नहीं बदलेगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है। इतने अरसे तक 1 साल सर्दी गर्मी बरसात में किसान बैठे रहे, ना उनसे कोई बातचीत की गई, ना जो वहाँ जिनकी डेथ हुई, जिनका इंतकाल हुआ, उन तक को कोई मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। जाट बहुत स्वाभिमानी होता है, वो स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। जो दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंक देगा। उत्तर प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हताश हो चुकी है। सरकार जाने जा रही है, इनका सफाया तय है, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसलिए इनको आज यहाँ आना पड़ा। मैं समझता हूँ किसानों ने मन बना लिया है, नौजवानों ने मन बना लिया है, भाजपा जा रही है। अब इतना तो आप ये समझ गए होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर की अहमियत क्या है। यही वजह है कि आज अमित शाह मथुरा, गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर है। जाटलैंड के दौरे पर अमित शाह का आज का प्रोग्राम क्या क्या है वो आपको बताते हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पहले अमित शाह दर्शन करेंगे। मथुरा के फिर प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में भी घर घर संपर्क अभियान में भी हिस्सा लेने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में घर घर संपर्क अभियान और ग्रेटर नोएडा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेना है। ये तो अमित शाह का कार्यक्रम हुआ। यूपी में जाट आबादी क्यों महत्वपूर्ण है, इसका गणित भी आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में जाट आबादी करीब 6% है और वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में जाट आबादी की तादाद 17% करीब है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में 90% जाट किसान हैं, किसानी करते हैं और इनका सीधा सीधा असर, अब आप समझिए, जो किसान आंदोलन चला उसका असर सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा और चुनाव नजदीक है और इसलिए एक बड़ा फैसला लिया गया, कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। बहरहाल यूपी के जाटलैंड्स की अगर बात करें तो इसमें आता है सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, संभल, आगरा, बरेली, बदायूं, फिरोजाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा। तो मथुरा के कार्यक्रम के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, जहां पर अमित शाह आज पहुंचने वाले हैं। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में किसका दबदबा है, ये आपको 2017 के नतीजे के साथ साथ बताते हैं। 2017 का नतीजा यहां पर क्या रहा था। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने 5 में से 4 सीट यहां पर जीती थी, जिसमें छाता, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव है। मथुरा से आप जानते हैं इस वक्त जो बिजली मंत्री हैं यहां से हैं, मथुरा से हैं। छाता सीट से लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, वो बीजेपी के विधायक हैं, एक बार फिर से उन्हीं को टिकट दिया गया है। मथुरा सीट से भी नाम बदला नहीं गया है। अब ऐसे में बिजनौर की हम बात करते हैं। बिजनौर में क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आप देखिए, बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो प्रोग्राम है आपको बता दें, काकरान वाटिका में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। काकरान वाटिका, नई बस्ती में जनसंपर्क अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेने वाले। इसके अलावा नजीबाबाद के कान्हा बैंक्वेट हॉल में प्रभावी मतदाता संवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। नजीबाबाद की सावित्री एनक्लेव कॉलोनी में भी जनसंपर्क अभियान है और धामपुर के विनायक बैंक्वेट हॉल में प्रभावी मतदाता संवाद है। आप जानते हैं कि आजकल डोर टू डोर
डोर कैंपेन किया जा रहा है और धामपुर की विद्या मंदिर गली में जनसंपर्क अभियान है, यानी गली गली घूम रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रचार का आप याद कीजिए, ये बहुत ही पुराना तरीका है, जब घर घर जाकर प्रचार किया जाता है तो सीएम धामपुर की विद्या मंदिर गली में जनसंपर्क अभियान करेंगे। अब बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, क्योंकि केवल बीजेपी अपनी ताकत नहीं झोंक रही है, जयंत चौधरी ने भी अपनी ताकत झोंकी है। खतौली में राजपाल सैनी के लिए जनसंपर्क करने के लिए पहुंचेंगे। राजपाल सैनी उनके उम्मीदवार हैं। बुढ़ाना में राजपाल बालियान के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें, ये भोपाल रोड मुजफ्फरनगर में सौरभ स्वरूप जो जहां से उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार करेंगे। मुजफ्फरनगर में सौरभ स्वरूप के लिए प्रचार करने के लिए जयंत चौधरी पहुंचेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।